वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं मयंक कुमार पब्लिक इंटर कॉलेज कांच से कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान भाग 2 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको विदित है कि हम आज पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 14। ठीक है, आज समाप्ति की ओर है हमारा। आज आशा करते हैं इसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वह खत्म हो जाएगा। ठीक, और इस चैप्टर का नाम है हमारा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक, इसमें हमने लास्ट पढ़ा था फोटो डायोड। अगर आपको ध्यान हो तो फोटो डायोड में हमने क्या करा था कि प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया था किसमें? वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ने जा रहे हैं LED। नाम आपने बहुत सुना है बट आपको पता नहीं है। इसकी फुल फॉर्म में लिख देता हूं, लाइट emitting डायोड। हिंदी में इसे कहते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। मैं फिर से कह रहा हूँ, PDF के माध्यम से आपको इसकी थ्योरी भेज दी जाएगी, बट यहाँ पर केवल मैं आपको समझाऊंगा कि होता क्या है, कार्य किस प्रकार करता है। ठीक है, संरचना कैसी होती है। ठीक है, ये चीज केवल मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, लिखाऊंगा नहीं। कभी आप लोग घबरा जाएं कि थ्योरी तो लिखाई नहीं सर ने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हम फोटो डायोड का उल्टा कर देते हैं, यानी कि वैद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं किसमें? प्रकाश ऊर्जा में। किसमें करते हैं? प्रकाश ऊर्जा में इसे परिवर्तित करते हैं। ठीक, ये तो हो गया एक संक्षेप रूप से कि LED के द्वारा वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये परिवर्तन होता किस प्रकार से है, संरचना किस प्रकार की होती है। पहले संरचना की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक पीएन संधि डायोड होता है। ठीक है, पहले पीएन संधि डायोड बना लेते हैं। रचना और कार्य विधि दोनों एक साथ समझाते चलूंगा मैं। ठीक है, पीएन संधि डायोड में ये यहाँ पर क्या बना लिया हमने, क्या होता है ये, सॉरी और छोटा रह गया था इसलिए दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं। एक ये जो पीएन संधि डायोड में जो बीच की परत कहलाती है वह कहलाती है हमारी अवक्षय परत। क्या कहलाती है? अवक्षय परत। बाईं तरफ जो होता है पीएन संधि डायोड में वह होता है पी क्षेत्र, और दाईं तरफ पीएन संधि डायोड वाला क्षेत्र कहलाता है हमारा एन क्षेत्र। ठीक, पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं हमारे? कोटर होते हैं। क्या होते हैं? आप सभी को पता है, कोटर होते हैं। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और ऐसे ही एन क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं? बहुसंख्यक आवेश वाहक हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहक हमारे कोटर होते हैं। क्या होते हैं? कोटर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये जो बना रहा हूँ मैं, ये इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, पी क्षेत्र में जो बनाया हुआ है वह हमारा कोटर है।
ठीक, जिससे आपको ध्यान रहे। तो यहाँ पर मैं संकेत में लिख देता हूँ इधर की तरफ, ये क्या है हमारे पोटर, जिस पर हमारा कैसा आवेश है, धन आवेश उपस्थित है। ठीक, और जो इस तरह से बनाए हुए हैं चित्र में, ये क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन, जिस पर हमारा ऋण आवेश उपस्थित होता है। ठीक, अब क्या होता है, पीएन संधि डायोड यहाँ पर हमारा बनके तैयार हो गया। ये इसके बीच की परत हमारी क्या कहलाती है, आवश्यक परत होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। ठीक, अब इसमें क्या होता है, पीएन संधि डायोड में हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग क्या होता है, कई बार मैं पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ। डोपिंग वह क्रिया होती है जब किसी निज अथवा शुद्ध अर्धचालक में क्या होता है, किसी निज अथवा शुद्ध अर्धचालक में क्या करते हैं, जब हम अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है, तो वह क्रिया हमारी डोपिंग कहलाती है। ठीक, और आपको एक चीज लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी, जब भी हम किसी पीएन संधि डायोड में डोपिंग करते हैं, यानी कि अशुद्धियां मिलाते हैं, ठीक है, अशुद्धि कौन सी मिलाते हैं, या तो त्रिसंयोजी वाले तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं, या 5 तत्व वाले 5 संयोजी तत्व की अशुद्धियां इसमें क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये जो अवक्षय परत यहाँ पर बनाई गई है, ये क्या हो जाती है, हमारी पतली हो जाती है। क्या होती है, पतली हो जाती है। तो यहाँ से ये अवक्षय परत हमने कर दी, क्या पतली कर दी, जिससे पी क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये तो काम हो गया इतना। एलईडी में क्या काम करा, पहले पीएन संधि डायोड लिया, पीएन संधि डायोड में हमने ड्रॉपिंग की, ड्रॉपिंग करने से उससे अवक्षय परत क्या हो गई, पतली हो गई, जिससे पी क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि हो गई, और एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि हो गई। वृद्धि किस प्रकार से होती है, जब हम पीएन संधि डायोड में क्या मिलाते हैं, अशुद्धि यानी कि डोपिंग करते हैं, तब क्या होता है, उसके पास जो होते हैं सहसंयोजक बंध वह टूट जाते हैं, जिससे उसके आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब एलईडी में सबसे पहले इसे क्या करते हैं, हम फॉरवर्ड बायसिंग में रखते हैं। किसमें रखते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में रखते हैं। अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पर हमने एक मिली एमीटर लगा दिया, यानी कि धारामापी। ठीक, और यहाँ पर हमने एक इसे कुंजी से कनेक्ट कर दिया। ये जो कुंजी होती है आपके घर में जिस प्रकार का स्विच लगा होता है उसी तरह की होती है, और इसे जो हमने क्या करा, फॉरवर्ड बायसिंग में रखा। अब आप लोग सोचिए और बताइए मुझे कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है। जब हम पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो इस प्रकार की बायसिंग हमारी क्या कहलाती है, फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। तो इसे हमने क्या करा, यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग में रखना है, तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने कन्वर्ट कर दी, और यहाँ पर लिख लेते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा ऊपर क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, इलेक्ट्रॉन और आवेश माइनस। ठीक, जब इसे हम बैटरी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और पीएन संधि डायोड के बैटरी के एन क्षेत्र को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तब क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग होती है। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, ये वाला सिरा हमारा पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि पी क्षेत्र को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, और एन क्षेत्र वाला सिरा हमारा कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है क्योंकि इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। ठीक, अब इसमें अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 1 में
हमने बात की थी कि समान आवेश एक दूसरे को, जो समान आवेश होते हैं वह हमारे एक दूसरे को